सबसे पहले आप सबका मैं इस चीज़ पे पॉइंट लेना चाहूँगी कि कल की तकरीर जो थी वो कितनी मुतासिर कुन रही और आपको क्या लगता है कि ये पैगाम जो था कितना मौसर रहेगा आम आवाम के लिए। सबसे पहले अमार साहब आपकी जानिब चलते हैं। बहुत शुक्रिया सहरिश। कल की जो तकरीब थी बहुत ही मुतासिर कुन तकरीब थी और यकीन मानिए मुझे यूं लगता है कि जैसे सारे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को इस तरह जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने की जरूरत थी। वजीर आज़म पाकिस्तान ने जो गुफ्तगू की, जो एहसासात दिए, जिन इम्कानात का इंदिया दिया, वो सारे हमारे लिए बहुत मुतासिर थे। उसमें उन्होंने जब मीसाक मईशत की बात की, तमाम सियासी जमातों से इस्तेहकाम की कोशिश में मिलजुल कर बात करने की बात की, तो ये बहुत ही मुतासिर कुन बात थी। इसके अलावा जब उन्होंने ये फरमाया कि फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह हमारे साथ ताउन किया और एक्शन हर तरह की सूरत हाल में मईशत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें उनका ताउन हासिल किया, एक तरह से उन्होंने खिराज पेश किया है। मईशत की बेहतरी के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और ये बताया कि क्या क्या चीजें बेहतर हो रही। बुनियादी तौर पे देखिए, एक नुक्ता समझने वाला है कि जिस तरह पाकिस्तान ने इस दफा जश्न आजादी सेलिब्रेट किया है, माजी में भी हम करते रहे हैं। माजी में भी चरागा होता था, झंडे लगाते थे, तराने गाते थे, लेकिन इस दफा एक नया जज्बा था, नया हौसला था और उसकी बुनियादी वजह वो जंग है बनियानुल बरसूस, जो अभी हाल ही में जिसमें हम फतह याब हुए हैं। उससे पहले आप देखिए कि यही मुल्क था, यही लोग थे और कभी यहाँ पर बात हो रही होती थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनना जा रहा है, कभी बैन अवी तौर पे कोई हमारी हजीमत के किस्से सुनाता, कभी कोई ये बताता कि पाकिस्तान बैंक करप्ट होने वाला है और हम बिल्कुल डिफॉल्ट करने वाले हैं। लेकिन देखिए, एक अस्करी कामयाबी की वजह से सारे पाकिस्तान का तशख्खुस, रंग, रूप और एंगल ही बदल गया है। दुनिया हमें मुख्तलिफ नजर से देखती है, हमें बावकार मुल्क के तौर पर पसंद किया। ठीक, अमर साहब वापस आते हैं आपके पास। राशिद वली साहब, आप कितना पॉजिटिव समझ रहे हैं? कल की जो तकरीर थी उसमें तकरीबन पीएम साहब ने हर तरीके के जो पॉइंट्स थे इस मुल्क के बारे में, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, मौशी सूरत हाल चल रही है, सबको शामिल किया अपनी स्पीच में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जिंदा कौमें जो होती है ना, ये इस तरह की पैजेंट्री, ट्रिब्यूट, ये गैल्वनाइज कर देते हैं पूरी कौम को और बहुत एसेंशियल होता है कि उनको खिराज अकीदत पेश किया जाए, खास तौर पे वो शोहदा जिन्होंने अपनी जानों का नजराना और सुप्रीम सेक्रीफाइस दी और उसके बाद वो लोग जिन्होंने जान हथेली पे रख के इस मुल्क की हिफाजत की और एक ऐसे बदमस्त फील जिस तरह वो आपकी तरफ लपक रहा था भारत उस घमंड में, जो कि उसको अपनी अददी बर्तरी पे था और अपनी एक फौजी कुव्वत पे था, तो उसका घमंड जो खाक में मिलाने का सेहरा है, ये उन पायलट्स के, उन AEW जो चला रहे थे, ग्राउंड रेडार जो ऑपरेट कर रहे थे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर का जवाब दे रहे थे और जो रॉकेट से अटैक, जो मिसाइल अटैक था उसका जो रिस्पांस दे रहे थे, वो उनको जाता है। तो मुतासर कौन था जी? ऐसी होनी चाहिए और भी तकरीबात, ताकि लहू गर्म रहे कौम का। बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान साहब, आज आपने कल देखी होगी, जाहिर सी बात है, मरकजी तकरीब थी और पीएम साहब ने उसमें स्पीच दी थी जो कि बहुत ही पॉजिटिव रही। आप क्या समझते हैं, आपको पसंद आई? तकरीर तो बहुत अच्छी थी और खास तौर पे जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग हुई या कशीदगी हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान का कद काट बढ़ा है सफारती महाज पे, आलमी सियासत में, रीजनल सियासत में, और जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बहाल हुए हैं और ट्रंप जो है वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, तो उस तनाजुर में ये यकजहती तो नजर आती है पाकिस्तान के अंदर। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अहम नुकात भी उठाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बात ध्यान में नशीन रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात इतने दुरुस्त नहीं है जितने हम समझ रहे हैं। मसलन सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, गवर्नेंस का क्राइसिस और जो सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं, और जिस तरह से हमारा अदालती निज़ाम मफलूज हुआ है वो भी हमारे सामने है। तो अगर हमने आलमी सतह पर कामयाबी हासिल करनी है और ये जो दुनिया में नई पॉसिबिलिटीज और नए इम्कानात पैदा हुए हैं उनका फायदा उठाना है, तो हमें अपने दाखिली मामलात की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी होगी। अगर हम ये समझते हैं कि हम दाखिली मामलात को नजरअंदाज करके
इंटरनेशनल सतह पर या रीजनल सतह पे अपनी पालादस्ती कायम कर लेंगे, जी। तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। और वजीर आजम को भी ये बात रियलाइजेशन उनको होनी चाहिए, अगर होगी तो शायद वो इसका एतराफ नहीं करते, कि हमारे दाखिली मामलात बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। मईशत के मामलात और सियासत के मामलात इतने ज्यादा पेचीदा हो गए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी तकसीम पाई जाती है, जी। और वो सियासी तकसीम सियासत तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसने इदारों के अंदर भी अपना रंग दिखाया है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने दाखिली मामलात की दुरुस्तगी के लिए एक ऐसा रोड मैप डेवलप करें जिससे हम बाहर निकल सकें, और ये जो सियासी तकसीम, सियासी इंतशार और सियासी महाजराई है, सियासी लड़ाई है, इसको अब खत्म होना चाहिए और ये फाहम तफहीम और मफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है साहब, कल की जो स्पीच थी उसमें स्पेशली मैसेज दिया गया है तमाम सियासी जमातों के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि स्टेक होल्डर्स मिसा के इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसके बाद क्या तहरीक इंसाफ वजीर आजम की इस पेशकश का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि वजीर आजम साहब ने ये पहली दफा नहीं किया, वो इससे पहले 50 दफा ये बात कह चुके हुए हैं। इमरान खान जिस दिन वजीर आजम बने थे उस दिन अपोजिशन लीडर के तौर पर भी ये बात कही थी कि जो हुआ सो हुआ, माजी के वाकयात पर धूल डालते हैं, आगे की जानिब चलते हैं। अगर आप मीसाक का सियासत नहीं करना चाहते, जाहिर है आपकी सियासी नजरियाती मुखालफत है, तो कम से कम मीसाक में मईशत कर दिया जाए, जो कि बहुत ही साइड बात थी कि मुल्क एक डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई दूसरी जमात आकर उसको बर्बाद ना करे, एक ही तरह सारे सोचें मईशत के हवाले से। सियासी तौर पर आप मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपका नारा मुख्तलिफ हो सकता है, आपका मंशूर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन यहाँ मुल्क की मईशत की बात हो तो सबको मिलकर इकट्ठे यकसू होकर, यकजान होकर मईशत की बेहतरी के लिए काम करना है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस जमात का जिक्र कर रहे हैं वो, और जिससे ये तवक्को करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद मीसाक मईशत में शामिल हो जाए, वो तो दूसरों से हाथ में लाने के भी रवादार नहीं है जी। और वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। दूसरी सियासी जमात के लिए उनके पास सिर्फ गाली है। तो ऐसी इन हालात में तो कभी भी कोई ताउन की सूरत, मीसाक की सूरत और एक दूसरे की बात मानने की सूरत नहीं है। देखिए, जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी कुव्वत का जिक्र कर लें, बुनियादी तौर पर सियासी जमातों को ये फर्ज बनता है कि वो इस मुल्क में जो फैला हुआ सियासी खल्फशार है, सियासी इंतशार है, उसको कम करने में मदद करें। कुछ माजी में मैं आपके कमार साहब, सलमान साहब आपसे जानना चाहूंगी, अभी जैसे कमार साहब ये कह रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ है वो तो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर इस पेशकश का फायदा वो कैसे उठाएंगे जबकि इससे पहले भी उनको कई बार ऑफर हो चुकी है? देखिए, बात यह है कि ऑफर करना एक और बात होती है, साजगार माहौल पैदा करना एक और बात होती है। अब वजीर आजम एक तरफ जो है वो ऑफर करते हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से 10-10 साल की और 5-5 साल की सजाएं सुनाई गई हैं, और अगर आप उन अदालती प्रोसीडिंग को देख लें कि एक शख्स जो है वो सोफे के नीचे छुपा हुआ था और वो इमरान खान या बानी पीटीआई की साजिश को सुन रहा था, इस तरह की सजाओं से तो फिर जो मफाहमत के इम्कानात आगे नहीं बढ़ते बल्कि कम होते हैं। अभी भी आप देखिए कि पीटीआई को बाकायदा सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। उनके कई अरकान जो हैं डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और पार्लिमानी तारीख में पहली दफा सेनेट के अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। तो जब आप एक जमात को रियासत की ताकत से और हुकूमत की ताकत से दबाना चाहते हैं, उनको सियासी स्पेस देना नहीं चाहते और फिर उसके बाद मफाहमत का ढंढोरा पीते हैं, तो कौन मानेगा इस मफाहमत को? अभी तो हालत यह है कि उनको सियासी जलसों की इजाजत भी नहीं है। जब वो हुकूमत से या अदालतों से इजाजत मांगते हैं तो उनको इजाजत नहीं मिलती, आपके सामने है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एकतरफा कार्रवाई नहीं है। यकीनी तौर पे बानी पीटीआई के लहजे में भी और उनके भी मौकफ में लचक नहीं होगी और उनको भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन हुकूमत भी तो कोई दरमियानी रास्ता निकाले ना।